एक केबिन के सामने मिकी सिगरेट पीते हुए गाने सुन रहा है। जब उसका डिस्कमैन काम करना बंद कर देता है तो वो शांति से बैठकर उसकी बैटरी बदलता है ताकि वो फिर से गाने सुन सके। वो ये भी फैसला करता है कि केबिन के अंदर जाकर देखे। तभी उसका दोस्त बेन अचानक बाहर आता है और उसे भागने के लिए कहता है। घर के अंदर से खूंखार आवाजें आ रही होती हैं और बेन कुछ गोलियां चलाता है और फिर वो भी भागने लगता है। दरअसल ज़ॉम्बी अपोकलिप्स कुछ ही महीनों पहले शुरू हुई है, इसलिए अब बेन और मिकी बिना किसी मंजिल के इधर उधर भटकते रहते हैं। वो दोनों पुराने बेसबॉल खिलाड़ी हैं और बेन बैट से ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत माहिर है। हालांकि मिकी को अभी तक इस तरह लड़ने की आदत नहीं हुई है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर लेते हैं और किसी भी सुरक्षित दिखने वाली जगह पर आराम करते हैं, बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मिकी कुछ लॉटरी कार्ड स्क्रैच करता है और बहुत खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने $1000 जीत लिए हैं। लेकिन बेन उसकी खुशी पर पानी फेर देता है, ये याद दिलाकर कि अब लॉटरी जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं है, और उसे कैच खेलने के लिए कहता है। मिकी को कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन बेन उसे ये याद दिलाकर मना लेता है कि उन्हें तो बेसबॉल से प्यार है। उनका सफ़र आगे बढ़ता है और दोनों को जंगल में एक और केबिन मिलता है। बेन पहले अंदर जाता है और चेक करता है कि वो खाली है। उसके बाद ही वो आराम करते हैं, क्योंकि घर में कुछ भी काम का नहीं होता। बेन डिनर के लिए मछली पकड़ने का फैसला करता है। मिकी अभी भी उदास सा रहता है और बैग से सारी डिब्बाबंद मछलियां बाहर निकाल लेता है। तब बेन उसे आग जलाने के लिए कहता है, लेकिन मिकी अपने हेडफोन लगाता है और वहां से चला जाता है। बाद में मिकी को उन ज़ॉम्बीज़ की लाशें मिलती हैं जिन्हें बेन ने अभी अभी मारा था, और वो डर जाता है क्योंकि उसे याद आता है बेन ने कहा था कि जंगल में ज़ॉम्बीज़ नहीं होंगे। बेन उसे सही करता है क्योंकि उसने असल में ये कहा था कि यहाँ उनकी गिनती कम होगी, जो कि अब तक सच भी साबित हुआ है। कुछ मील और सफ़र करने के बाद दोनों को एक लावारिस कार मिलती है। बेन दरवाज़ा खोलता है और एक ज़ॉम्बी बाहर आता है तो वो तुरंत उसके सिर में गोली मार देता है। फिर वो कार में बैठता है और वहाँ आ रही गंदी बदबू से उसे घिन आती है। किस्मत से कार अभी भी चालू हालत में है, इसलिए वो सफ़र के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो सड़कों पर आराम से ड्राइव कर सकते हैं और नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। हालांकि कार का रेडियो काम नहीं कर रहा है। एक दोपहर मिकी को अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है और वो बेन को उसके घर जाने के लिए मना लेता है। जब बेन ज़ॉम्बीज़ को चेक कर रहा होता है, मिकी अपनी एक्स का म्यूज़िक सुनता है और उसकी पैंटीज सूंघता है। आखिर में वो उन पैंटीज और उसके परफ्यूम को अपने साथ रख लेता है। गैराज में बेन को कुछ काम के टूल्स और वॉकी टॉकी का एक जोड़ा मिलता है। मिकी को टूथब्रश भी मिल जाते हैं और आखिरकार एक लंबे अरसे बाद वो अपने दांत साफ कर पाते हैं। इसके बाद बेन कार की पिछली सीट में थोड़ा बदलाव करता है और एक खुली जगह बना लेता है, जिसे वो चादरों और तकियों से भर देते हैं। मिक्की इसी घर में रुकना चाहता है, लेकिन बेन मना कर देता है, जिससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। बेन मिक्की को याद दिलाता है कि वो 3 महीने तक एक घर में फंसे रहे थे और उनका खाना खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें कुत्तों का खाना और बाद में उस कुत्ते को ही खाना पड़ा था। मिक्की का परिवार भी अपोकलिप्स की शुरुआत में ही मारा गया था, क्योंकि वो लोग भी एक घर में फंसे हुए थे। जब मिक्की जिद करता है कि उन्हें वहीं रुकना चाहिए तो बेन उस पर चिल्लाता है। उनका सफ़र जारी रहता है और मिक्की अपना ज़्यादातर वक्त हेडफोन लगाकर बिताता है ताकि वो इस खौफनाक असलियत से बच सके। जब उन्हें गायों से भरा एक खेत मिलता है तो बेन उन्हें प्यार करने के लिए रुकता है। वो बहुत शांत गायें होती हैं, जिससे बेन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद बेन मिक्की से पूछता है कि क्या वो बेसबॉल खेलना चाहता है, लेकिन मिक्की म्यूजिक की वजह से उसकी बात नहीं सुन पाता। बेन पीछे से आकर उसे डराते हुए एक ज़ॉम्बी होने का नाटक करता है, जिससे मिक्की बुरी तरह डर जाता है। तब बेन उसे समझाता है कि ये हेडफोन्स किसी दिन उसकी जान ले लेंगे। फिर मिक्की वॉकी टॉकी की बैटरियां बदलता है और एक बेन को देता है ताकि वो इनकी रेंज चेक कर सकें। डिवाइस अच्छे से काम कर रहे हैं और जब दोनों मजाक कर रहे होते हैं तो उन्हें गलती से सर्वाइवर्स यानी बचे हुए लोगों के एक दूसरे ग्रुप का सिग्नल मिल जाता है। एनी नाम की एक औरत और फ्रैंक नाम का एक आदमी किसी कैंप, राशन की खरीदारी करने और यहाँ तक कि फिल्में देखने की बातें कर रहे हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मिकी उनसे संपर्क करता है और पूछता है कि क्या वो और बेन उस कैंप में आ सकते हैं। साथ ही मदद के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा करता है। हालांकि उसे बताया जाता है कि कैंप में कोई जगह खाली नहीं है और उसे उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फ्रैंक उसे ये भी कहता है कि वो उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूर रहे और कॉल काट देता है। मिकी उनसे मदद की भीख मांगता रहता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। बेन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिख रहा और मिकी का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ता है। वो इस हालात पर भड़क उठता है और कहता है कि वो रैंडम जगहों पर सोने, जिंदा रहने के लिए शिकार करने और बेन के शरीर की बदबू से तंग आ चुका है।
लेकिन बेन बस हंसता है और उसे समझाता है कि जब उस कैंप के लोग ही उन्हें नहीं चाहते तो इस बारे में परवाह करने का कोई फायदा नहीं है। अगले कुछ दिनों तक मिकी रेडियो पर उस कैंप से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। बेन उसे एनी का खास तौर पर जिक्र करते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि मिकी किसी के साथ के लिए इतना तड़प रहा है कि उसे एक आवाज़ पर ही क्रश हो गया है। वो इस बात के लिए मिकी का मजाक उड़ाने लगता है, ये कहते हुए कि वो उसे एक्शन फिल्मों जैसी एक बहुत ही आकर्षक औरत मान बैठा है, लेकिन असलियत में वो शायद कोई बूढ़ी औरत होगी। मिकी बेन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो अकेला ऐसा इंसान है जिसका वजन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के दौरान भी बढ़ रहा है। लेकिन बेन बुरा नहीं मानता और कहता है कि वो अकेला ही ऐसा इंसान है जिसे मिकी जानता है। बात खत्म। बाद में वो दोनों एक मोटेल पर रुकते हैं और बेन कार में इंतजार करता है जबकि मिकी सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए कमरों को चेक करने की जिद करता है। ठीक जैसा बेन ने सोचा था, उनमें से एक कमरा ज़ॉम्बीज से भरा होता है, इसलिए बेन को बाहर जाकर उनसे लड़ना पड़ता है, जबकि मिकी हमेशा की तरह छिप जाता है। मिकी शिकायत भी करता है कि वो बस वहां से जा सकते थे और बेन को रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को मारने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में फिर से बहस हो जाती है और बेन मिकी को खुद ज़ॉम्बी से लड़ने का चैलेंज देता है, ये याद दिलाते हुए कि इन्हीं ने उसके परिवार को मारा था। क्योंकि मिकी अभी भी डरा हुआ है और अपनी जगह से नहीं हिलता, तो बेन को ही सारा काम फिर से करना पड़ता है। जंगल में बेन को एक झरना मिलता है और वो खुशी से चिल्ला उठता है क्योंकि आखिरकार वो नहा सकता है। मिकी कार में सो रहा होता है और अचानक खिड़की पर एक ज़ॉम्बी को देखकर बुरी तरह चौंक कर उठ जाता है। शुरुआत में वो मदद के लिए चिल्लाता है और वॉकी टॉकी उठाता है, ये सोचकर कि वो बेन से संपर्क करेगा। हालांकि वो नोटिस करता है कि वो ज़ॉम्बी एक बहुत ही हॉट लड़की है जो खिड़की पर अपना सीना दबा रही है, तो मिकी अपने हाथों से ही मज़ा लेने का फैसला करता है। जब वो बस क्लाइमैक्स पर पहुंचने ही वाला होता है तो उस ज़ॉम्बी के सिर को एक गोली उड़ा देती है। असल में बेन वापस आ गया था और जब वो देखता है कि मिकी क्या कर रहा था तो वो पागलों की तरह हंसने लगता है और वहां से चला जाता है ताकि वो अपने दोस्त को अपना काम पूरा करने के लिए प्राइवेसी दे सके। सफ़र आगे बढ़ता है और दोनों को जंगल में कई रैंडम घर मिलते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा खाली ही होते हैं। उन्हें कार को वहीं छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसकी गैस यानी पेट्रोल खत्म हो जाती है। एक दिन उन्हें एक बिल्डिंग मिलती है जिसमें एक बहुत ही बढ़िया बेडरूम होता है, तो मिकी ऐलान कर देता है कि वो आज रात यहीं रुकेंगे क्योंकि वो एक असली बेड पर सोना चाहता है और वो कोई बहाना नहीं सुनेगा। फिर वो अपना सामान निकालना शुरू करता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके हेडफोन गायब हैं। मिकी भागकर बाहर जाता है और देखता है कि बेन गाने सुनते हुए तीर बना रहा है। जब मिकी अपना डिस्कमैन वापस मांगता है तो बेन उसे वापस देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर मिकी एक ऐसे कमरे में सोना चाहता है जहां से भागने का कोई खास रास्ता नहीं है तो उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। बेन अब दोनों के लिए अकेले लड़ते लड़ते थक चुका है और चाहता है कि मिकी अब हकीकत का सामना करे। मिकी एक बच्चे की तरह मुंह फुला लेता है और विरोध में तीरों को जमीन पर फेंक देता है। डिनर के दौरान बेन मिकी को उस ज़ॉम्बी लड़की वाले वाकये के लिए चिढ़ाता है जो कार में हुआ था, लेकिन मिकी उसे इग्नोर करके बेडरूम में चला जाता है। वो एक बार फिर वॉकी टॉकी ट्राई करता है और उसे हैरानी होती है जब एनी जवाब देती है। वो कहती है कि उससे बात करने पर वो मुसीबत में पड़ जाएगी और समझाती है कि कैंप उतना भी अच्छा नहीं है जितना वो सोचता है। मिकी जिद करता है कि वो फिर भी वहां आना चाहता है क्योंकि ये पेड़ों पर सोने से तो बेहतर ही होगा। वो ये भी बताता है कि वो और बेन एक दूसरे को खास नहीं जानते थे और बस एक ही टीम में साथ थे जब ये सब तबाही शुरू हुई। एनी को लगता है कि मिकी बहुत ज़्यादा रोता धोता है और वो कॉल काट देती है। इसी बीच बेन म्यूजिक सुनता है और शराब पीते हुए लिविंग रूम में डांस करता है। अचानक उसे कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं और वो देखने जाता है। उस मुसीबत को ख़त्म करने के बाद वो देखता है कि मिकी अभी भी एक बच्चे की तरह सो रहा है और बेन इस बात से बहुत परेशान है कि उसे इस मंडराते हुए खतरे की कोई परवाह नहीं है, तो वो एक प्रैंक करने का फैसला करता है। वो बैट को बेड पर छोड़ देता है और जंगल की तरफ जाता है जहां वो उस ज़ॉम्बी को देखता है जिसे उसने पहले पकड़ा था। बेन उस ज़ॉम्बी को घसीटकर मिकी के कमरे में ले जाता है और उसे उठाने के लिए उस पर चिल्लाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। मिकी पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बेन उससे कहता है कि उसे खुद की हिफाजत करना सीखना ही होगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिकी आखिरकार बैट से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। बेन दरवाज़ा खोलता है और उसे उस पर गर्व होता है, लेकिन मिकी गुस्से में अपने दोस्त पर कूद पड़ता है और वहां से जाने से पहले उसे कई मुक्के मारता है। जंगल में बेन देखता है कि मिकी बुरी तरह टूट चुका है और रो रहा है। मिकी उसे एनी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताता है और बेन उसे वापस घर ले आता है। नहाने धोने के बाद बेन मिकी को बेसबॉल और कुछ मज़ेदार आवाज़ें निकालकर खुश करने की कोशिश करता है।
वो उसे ये भी याद दिलाता है कि एनी रेडियो पर सिर्फ एक आवाज़ थी। उसके बाद से मिकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है और कामों में मदद भी करता है। वो मछली पकड़ने जाता है और अब ज़्यादा म्यूज़िक भी नहीं सुनता ताकि वो और बेन बातें कर सकें। जब उन्हें एक सेब का बागीचा मिलता है तो वो खूब सारे सेब खाते हैं और उन्हीं से बेसबॉल खेलते हैं। आखिरकार उन्हें 2 गाड़ियां मिलती हैं, इसलिए वो एक गाड़ी से गैस निकालकर दूसरी में भरने की कोशिश करते हैं। मिक्की नोटिस करता है कि इंजन गर्म है, मतलब इसके ड्राइवर अभी भी आसपास ही होंगे। बेन हेलो चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो गैस निकालने का फैसला कर लेता है। अचानक जेरी पीछे से आकर मिक्की को डरा देता है और उसे चाकू की नोक पर बंधक बना लेता है और कार की चाबियां मांगता है, ये कहते हुए कि उसे एरिज़ोना जाना है। बेन अपनी बंदूक निकालता है और बताता है कि उसके पास चाबियां नहीं हैं। उसे ये भी यकीन नहीं होता कि जेरी मिक्की को नुकसान पहुंचाएगा। वो कहता है कि शायद एरिज़ोना में अब कुछ नहीं बचा है और जेरी के पास ये सब करने की कोई वजह नहीं है। जेरी लोगों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में चिल्लाने लगता है जिन्होंने उससे पूरी सर्दियों में बंदूक, गैस और खाने के वादे पर काम करवाया था ताकि वो बसंत के मौसम में अपने घर जा सके, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। हालांकि वो ये बताने से मना कर देता है कि वो लोग कौन हैं। जब जेरी मिक्की को फिर से धमकी देता है तो बेन अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उसे बताता है कि चाबियां कार में ही हैं। जेरी मिक्की को छोड़ देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी बेन बताता है कि चाबियां तो उसकी जेब में हैं। जेरी गुस्से में उसे गालियां देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसके पीछे जाता है और उसे गोली मार देता है। मिक्की एक आम इंसान को मारने के लिए बेन पर भड़क जाता है और बेन कहता है कि उसने ये अपने बचाव में किया और फिर बहस छिड़ जाती है। उसी वक्त वहां एक और कार आती है और बेन फिर से अपनी बंदूक निकाल लेता है। एक औरत की आवाज़ आती है कि वो सिर्फ अपनी दूसरी कार लेने आई है और सब लोग शांति से बात करने के लिए मान जाते हैं। वो औरत और उसके बॉडीगार्ड्स जेरी के बारे में सवाल पूछते हुए उस लावारिस कार के टैंक में गैस भरने लगते हैं। बेन उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है और वो औरत कहती है कि उन्होंने एकदम सही किया क्योंकि जेरी एक चोर था। जब वो अजनबी लोग वहां से जाने वाले होते हैं तो मिकी आखिरकार उसकी आवाज़ पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये एनी है। इसके जवाब में एनी बेन के पैर में गोली मार देती है और मिकी को डांटती है कि उसने इस बात को यहीं खत्म क्यों नहीं होने दिया। वो बेन की चाबियां छीन लेती है और उन्हें दूर मैदान के बीच में फेंक देती है ताकि वो उनका पीछा ना कर सकें, और वो कहती है कि अगर वो उसे फिर से दिखे तो वो दोनों को जान से मार देगी। एनी और उसके बॉडीगार्ड के जाने के बाद मिकी चाबियां ढूंढता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेन अपने घायल पैर की वजह से मदद नहीं कर सकता और उसे अभी आराम करने को कहता है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। आधी रात में लड़कों की नींद एक अजीब सी आवाज से खुलती है। वो लाइटें चालू करते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी फौज उनकी कार की तरफ आ रही है। मिकी भागना चाहता है और कार से बाहर निकल जाता है, लेकिन बेन अपने पैरों की वजह से हिल नहीं सकता, इसलिए मिकी को मजबूरी में वापस आना पड़ता है। अगली सुबह दोनों लड़के अभी भी कार में ही फंसे हुए हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। मिकी म्यूजिक सुनकर खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी खौफनाक आवाज़ों को दबाने के लिए वो काफ़ी नहीं है। बेन सनरूफ खोलता है और गोलियां चलाता है, लेकिन वो इतने ज़ॉम्बीज़ नहीं मार पाता कि वो डरकर भाग जाएं, और इससे पहले कि वो जीव अंदर तक पहुंचे उसे जल्दी से सनरूफ बंद करना पड़ता है। फिर मिक्की जिद करता है कि उन्हें कार को हॉट वायर करना चाहिए, लेकिन बेन कहता है कि वो ये पहले ही ट्राई कर चुके हैं और फेल हो गए हैं क्योंकि ये फिल्मों में दिखाए जाने जितना आसान नहीं है। उनकी बीच फिर बहस शुरू हो जाती है और बेन इस हालात के लिए मिक्की को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि उसी ने एनी को उकसाया था कि वो उसे गोली मार दे। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ कभी नहीं जाते। उनके गुर्राने की आवाज़ें दोनों को पागल कर रही हैं और वो कम से कम उन बदसूरत चेहरों को ना देखने के लिए खिड़कियों पर कुछ चादरें लगा देते हैं। जब उनके पास पानी खत्म हो जाता है तो वो अपने डिब्बाबंद टूना मछली के अंदर मौजूद लिक्विड को बचाना शुरू कर देते हैं। बचने की कोई उम्मीद ना देखकर वो शराब पीने और टाइम पास वाले गेम खेलने का फैसला करते हैं। आखिरकार दोनों ये तय करते हैं कि क्योंकि मिक्की ने ही उन्हें इस मुसीबत में डाला है तो उसे ही बाहर जाकर चाबियां ढूंढनी चाहिए। एक बार के लिए हिम्मत दिखाते हुए मिक्की सनरूफ के जरिए कार से बाहर निकलता है और मैदान में चाबियां ढूंढने जाता है। अगले कुछ पलों के लिए बेन सिगरेट पीने और इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अचानक उसे मिक्की की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रहा है, तो बेन जल्दी से अपने दोस्त के लिए सनरूफ खोल देता है। बदकिस्मती से मिक्की बताता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और दोनों आदमी बुरी तरह टूट जाते हैं। मिक्की कबूल करता है कि वो डरा हुआ है और पूछता है कि अब क्या करें, लेकिन बेन बस अपनी बंदूक निकालता है और उसे कार से चले जाने के लिए कहता है। जब मिक्की हिलने से मना कर देता है क्योंकि वो एक और मौका चाहता है, तो बेन उसे गोली मार देता है और दुख में बुरी तरह चिल्लाने लगता है
इसके बाद बेन एनी को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो मिकी की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है और वादा करता है कि अगर वो उसे कभी मिली तो वो उसकी जान ले लेगा। वो कई दिनों तक कार के अंदर ही खुद को जिंदा रखता है और उसे इस बात पर हंसी आती है कि कैसे वो 3 महीने तक एक घर में फंसे रहने के बाद अब एक गाड़ी के अंदर फंस गया है। आखिरकार वो इस तरह जिंदा रहने से थक जाता है और फैसला करता है कि अब बाहर जाकर सरवाइव करने का वक्त आ गया है। वो मिकी के हेडफोन लगाता है और सड़क पर आगे बढ़ने लगता है, जबकि ज़ॉम्बीज़ की एक पूरी फौज उसके पीछे पीछे चलने लगती है। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।